शनिवार को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जब मतदान हो रहा था, तब उसी दौरान एक विधानसभा सीट पर भी हो रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। ये कोई मामूली सीट नहीं थी, क्योंकि यहाँ से खुद सूबे के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में थे। करनाल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सीएम नायब सिंह सैनी की सियासी किस्मत का फैसला भी जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर कर दिया है। दरअसल 12 मार्च को हरियाणा में घटे एक नाटकीय सियासी घटनाक्रम के तहत मनोहर लाल खट्टर ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए थे, लिहाजा अगले विधानसभा चुनाव तक उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सदन का सदस्य यानी विधायक बनना जरूरी था। उनके लिए सीएम की कुर्सी खाली करने वाले खट्टर ने अपनी विधायकी भी छोड़ दी, जिसके बाद बीजेपी ने उसी सीट से सीएम सैनी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने खुद का चुनाव निकालने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती भी है। वो इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह रही कि उन्हें मुख्यमंत्री होने के बावजूद करनाल में मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा गया। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को इतना माइक्रो प्रचार अभियान चलाते हुए नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रदेश भर के तूफानी दौरे किए। उन्होंने बीजेपी के 10 के 10 प्रत्याशियों के इलाके में रैली और रोड शो कर वोट मांगा। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार यहाँ की जनता जिसे दिल्ली की गद्दी के लिए आशीर्वाद देती है, चंडीगढ़ जाने का मौका भी उसी को देती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए काफी निर्णायक माना जाता है। 10 साल तक सत्ता में रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस ट्रेंड को बेहद अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री तभी बन पाए थे जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और अगले साल हरियाणा की गद्दी भी मिली। 2009 में भी ऐसा ही रहा। 2014 में कांग्रेस जब केंद्र से विदा हुई तो उसे चंडीगढ़ से भी जाना पड़ा। 2019 में बीजेपी ने दोनों जगह सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी तमाम रैलियों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करना नहीं भूलते और जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा में कांग्रेस को ही जिताए। ऐसे में अगर 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ती है और कांग्रेस 5 से 6 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो उसके पक्ष में विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा माहौल तैयार हो जाएगा। सीएम सैनी को पदभार ग्रहण किए करीब 2.5 महीने हुए हैं। ऐसे में 4 जून को आने वाले परिणाम कांग्रेस उनके शासन पर जनमत संग्रह के तौर पर पेश करेगी और सरकार को अलोकप्रिय बताने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस के इस नैरेटिव से सीएम नायब सिंह सैनी के लिए लड़ना मुश्किल हो पाएगा। पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। साथ ही ये बीजेपी की उस रणनीति के लिए भी बड़ा झटका होगा जिसके जरिए वो ओबीसी चेहरे को आगे कर जाट दबदबे वाली राजनीति को चुनौती देना चाहती थी। वहीं अगर नतीजे अपेक्षाकृत बीजेपी के पक्ष में रहते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्थिति मजबूत होगी और पार्टी उनका चेहरा ही आगे लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगी। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी के लिए ये लोकसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।